फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल एग का मिलना, फ्यूज़ होना। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। आम भाषा में इसे अंडाणुओं और शुक्राणुओं का मिलना भी कहते हैं। दोस्तों, जब मेल और फीमेल रिलेशन बनाते हैं तो मेल के सीमन में बहुत सारे स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं, जिसे मेल एग यानी अंडाणु भी कहते हैं। दोस्तों, ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिखाया गया है कैसे स्पर्म दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये हमारा जो होता है हेड होता है स्पर्म का, यानी कि जो मेल एग होता है दिखने में कुछ इस तरीके के होता है। पीछे इसके टेल होती है। ये पूरा एक तरीके का सेल होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती हैं, सेंट्रोल्स होते हैं, नेक होता है, ये सब इसमें पाई जाती हैं। और जो ये टेल होती है ये स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है। जब स्पर्म विजाइना के थ्रू ओवम की तरफ मूव करता है, पहुंचने की कोशिश करता है, रेस लगाता है, तो उसमें ये जो टेल होती है ये इसकी पूरी हेल्प करती है। अब ये स्पर्म विजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं और फीमेल एग यानी ओवम को खोजने लगते हैं। अब अगर ये टाइम सेफ टाइम है तो स्पर्म यानी मेल एग को ओवम के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि ओवम वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये सेफ टाइम है तो इस टाइम पे ओवुलेशन नहीं होगा। अब अगर ओवम नहीं मिलेगा तो स्पर्म डेड हो जाएगा और जब मेंसेस फ्लो होगा यानी कि ब्लीडिंग होगी तब उसके साथ ही वो बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि स्पर्म की भाई कुछ लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पैन होती है, तो 3 से 4 दिन तक स्पर्म ओवम का वेट करेगा। अगर उस बीच भी ओवुलेशन हो जाता है यानी कि ओवम आ जाता है तो उस समय भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अदरवाइज़ अगर स्पर्म को ओवम नहीं मिल पाता तो स्पर्म वहीं पे अपना दम तोड़ देता है यानी कि डेड हो जाता है। और सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे जहां रिलेशन अनसेफ टाइम में हुआ है, यानी ओवुलेशन के टाइम पर। अगर ओवुलेशन के टाइम पर स्पर्म बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, वो ओवम से मिलता है, ओवम के अंदर एंटर करता है। कैसे एंटर करता है वो भी दिखाएंगे इमेज के थ्रू। एंड देन क्या होता है, दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, दोनों एग, ओवम एंड स्पर्म, जिसे अंडाणु और शुक्राणु भी कहते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही एक प्रोसेस है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसके बाद भी प्रोसेस होती है कि फर्टिलाइज्ड जो एग होता है वो फर्स्ट डे कहाँ मूव करता है, सेकंड डे कहाँ मूव करता है, थर्ड डे मूव कहाँ करता है, वो सब भी इसी प्रोसेस में आता है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद वहीं पे जो वो एग होगा, उसी वो जो 2 एग मिलकर फ्यूज़ हुए हैं उसी एग से एक बेबी बनेगा, फिटस बनेगा। फिटस के बाद वो ग्रो होगा, उसके बाद वो एक बेबी बनेगा जिसका बर्थ होगा। ये हम यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से ओवम का स्ट्रक्चर होता है और स्पर्म किस तरीके से एंटर करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिखाया गया है, ये हमारा जो पूरा है ये ओवम है और यहाँ से स्पर्म जो सारे एंट्री करने की ट्राई करते हैं और ये एक जो स्पर्म है वो एंट्री कर चुका है और यहीं पर इसका फ्यूज़न होगा। ये जो भी है इसके डीएनए, इसमें डीएनए भी होता है, तो सब आपस में फ्यूज़ हो जाएगा एंड देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है।